हेलो एवरीवन। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया टॉपिक, नए चैप्टर का नया टॉपिक। हमने स्टार्ट कर दिया था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो था वो पूरा कंप्लीट कर दिया है। तो अब हमारा उसके आगे इंट्रोडक्शन के बाद वाला जो फाइलम स्टार्ट हो जाते हैं, पॉलीफेरा, निडीरिया, सिलेंट्रेटा। तो हम इनको शुरू करते हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, कॉपी निकाल के बैठना, पेन निकाल के बैठना, और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, और एनसीईआरटी निकाल के बैठना। मैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आपको एक एक लाइन का मतलब बताऊंगी और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो आप लोगों को क्या करना है, नोटबुक निकाल के बैठना है। अगर कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊं तो आपको लिखना है, और आपको क्या करना है, हाइलाइटर निकाल के बैठना, ताकि कुछ इंपॉर्टेंट हो तो वहीं पे हाईलाइट कर लो। और अगर कुछ नया मिलेगा तो आप उसको नोट कर लेना कॉपी में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। अभी तक हमने सारी ये इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन खत्म कर दिया था। सिमेट्री पढ़ ली, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ लिया था, सीलोम पढ़ ली थी, सेगमेंटेशन पढ़ लिया था, नोटोकॉर्ड पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स देखते हैं, कौन कौन से फाइलम में इनको क्लासीफाई किया है, फिर या फिर कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बेसिस पे, ओके। अब देखिए, द ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। The broadly classification of Animalia based on common fundamental features as mentioned in the preceding section is given figure 4.4। अब 4.4 आप देख सकते हैं, इसमें अच्छे से हम क्लासिफिकेशन को इसमें बिल्कुल चार्ट के थ्रू अच्छे से दिखा रखा है। तो आप उसको अच्छे से ध्यान से देखें, ठीक है। देखिए, एक साइड किंगडम लिखा है, एनिमेलिया, ठीक है। जो किंगडम एनिमेलिया होता है, सबसे पहले देखिए किंगडम एनिमेलिया लिखा है। किंगडम हो गया आपका, सबसे पहले वैसे इधर लिखते हैं इसको ताकि ज़्यादा अच्छे से आए। यहाँ लिखते हैं किंगडम, यहाँ किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर। किंगडम एनिमेलिया होते हैं मल्टी सेल्यूलर, ठीक है। यूनिसेल्यूलर क्या होते हैं, प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया होते हैं आपके, और मल्टी सेल्यूलर एनिमेलिया सारे मल्टी सेल्यूलर, फंजाई के बाद सारे क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक हो गया। तो एनिमेलिया क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जिसमें मैनी सेल्स होती है। मल्टी मतलब मैनी, और सेल्यूलर सेल्स, ओके, मैनी सेल्स जिसमें होती है। अब देखेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री देखेंगे, और बॉडी कैविटी और सीलोम देखेंगे, और फाइलम देखेंगे। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन, फिर सिमेट्री देखेंगे, शॉर्ट में लिख रही हूँ, फिर सिमेट्री देखेंगे, फिर बॉडी कैविटी एंड फाइलम, ठीक है। फिर बॉडी कैविटी और फाइलम। तो मैं ये शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको शॉर्ट में लिखना पड़ेगा ताकि ये पूरा दिख पाए आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ से मैं अच्छे से करती हूँ इसको। ये हो गया आपका एनिमल किंगडम। फिर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये इतने में कर देंगे। और फिर आपका बॉडी कैविटी, और फिर फाइलम, नहीं सिमेट्री कहला देगी, सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी, फिर फाइलम। ठीक है, बॉडी कैविटी एंड फाइलम। चलिए आ जाते हैं सिमेट्री। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसकी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक तो दो होता है, एक तो सेल्यूलर होता है, एक होता है टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म, बात वही है, ठीक है। एक होता है आपका सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मल्टी सेल्यूलर। इसके होंगे, एक तो होगा सेल्यूलर, और एक होगा आपका टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम। सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, दो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सेल्यूलर और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ये सब एक में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिमेट्री देखेंगे। सिमेट्री हम देखेंगे रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री, किस जो हमने पढ़ा था पहले कि अगर टू इक्वल हाफ्स में अगर डिवाइड हो रहा है, टू इक्वल हाफ्स में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो रहा है, तो उसको बायलेटरल सिमेट्री बोलते हैं। अगर किसी भी प्लेन से हम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री,
ठीक है। तो ये देखेंगे हम और एसिमेट्रिकल जिसकी सिमेट्री नहीं होती, जैसे पॉलीफेरा, ठीक है। तो 3 टाइप की सिमेट्री होती है, इसको अच्छे से देख लेते हैं। अब देखिए मोस्टली एसिमेट्रिकल, अब एसिमेट्रिकल एक ही एग्जांपल था उसका, एसिमेट्रिकल जो होते हैं और एसीलोम, इनमें सीलोम भी प्रेजेंट नहीं होती। अब बॉडी कैविटी सबसे पहले सिमेट्री देखिए, बॉडी कैविटी में सीलोम है या नहीं है, ठीक है। सिमेट्री ए सेल्यूलर सबसे नहीं, सॉरी, सिमेट्री एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल देखेंगे हम, और एसीलोमेट, एसिमेट्री एसीलोमेट, फाइलम हो गया पॉलीफेरा। ये चार्ट आपको यहीं पे याद कर लेना है, बिल्कुल ध्यान से बिल्कुल इसको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगर यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो गई तो फिर जो आगे पढ़ रखा उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। मतलब जो पहले पढ़ रखा आपने वो सारा एक साथ पढ़ा था, अब ये सारा मर्ज करके दे दिया, यहाँ पे सारा एक साथ दे दिया आपको। तो यहाँ पे इस फ्लो चार्ट से या फिर इस टेबल से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद 3 टाइप की सिमेट्री होती है। एसिमेट्रिकल सिर्फ पॉलीफेरा होते हैं, फिर दूसरी हो गई रेडियल सिमेट्री, तीसरी हो गई बायलेटरल सिमेट्री, ठीक है। अब 2 सिमेट्री, एक हो गया रेडियल और एक हो गया बायलेटरल। 2 टाइप की सिमेट्री, 3 टाइप की सिमेट्री हो गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल, अब इतना तो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एनिमल जो किंगडम एनिमेलिया है वो मल्टी सेल्यूलर होते सारे के सारे। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन 2 ही टाइप का होता है, सेल्यूलर और टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। मतलब टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाले सब एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं सिमेट्री 3 टाइप के, एसिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। एसिमेट्री जब किसी की इसकी सिमेट्री नहीं होगी, कोई से भी अगर प्लेन से हम इसको कट करें तो मतलब कोई सिमेट्री नहीं बनेगी। और रेडियल सिमेट्री में क्या होगा, जब हम इसको 2 इक्वल कोई भी प्लेन से 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इन एनी प्लेन, फ्रॉम एनी प्लेन, ओके। उसके बाद बायलेटरल सिमेट्री, जब लेफ्ट और राइट 2 इक्वल पार्ट मिल रहे हैं तो इसको बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अब देखो बॉडी कैविटी होती है सीलोम, सीलोमेटिक, एसिलोमेटिक, और जैसे ये देखा एसिलोमेट और सीलोमेट, और एक होता है सूडोसीलोमेट, ठीक है। जिसमें सीलोम प्रेजेंट होगी वो सीलोमेट हो गए, और एसिलोमेट जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं होगी। बॉडी कैविटी और गट कैविटी, बॉडी वॉल या फिर गट वॉल के बीच में एक एक्स्ट्रा जर्माइनल लेयर जो होती है, मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर जो होती है सीलोम, वो होगी तो उसको बोलते हैं होगी तो उसको सीलोमेट, अगर नहीं होगी तो एसीलोमेट, और अगर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होगा तो उसको बोलते हैं सूडोसीलोमेट, ठीक हो गया। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। फिर रेडियल सिमेट्री देखते हैं। रेडियल सिमेट्री में देखते हैं, ये भी जिनकी रेडियल सिमेट्री होती है, जैसे ये भी एसिलोमेट होते हैं, याद रखना। रेडियल सिमेट्री एक पॉलीफेरा तो है ही है, और सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा भी, इसमें भी देखिए जो रेडियल सिमेट्री होती है आपकी, और रेडियल सिमेट्री है, और उसमें भी क्या है, एसिलोमेट है। रेडियल सिमेट्री है, एसिलोमेट है। तो ये हो गया आपके इसके 2 फाइलम है हमारे पास। एक हो गया हमारे पास रेडियल सिमेट्री है और एसिलोमेट है। इसके बाद पॉलीफेरा के बाद नीडेरिया, या फिर इसको टीनोफोरा भी बोलते, नहीं सॉरी, नीडेरिया और सिलेंट्रेटा बोलते हैं। और एक हो गया आपका टीनोफोरा, ठीक है। अब देखिए सेल्यूलर, जब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर होगा तो सिमेट्री उसमें एसिमेट्री है, और बॉडी कैविटी एसिलोमेट है, और पॉलीफेरा फाइलम होता है। अब रेडियल सिमेट्री और एसिलोमेट जो होता है वो आपका टीनोफोरा और नीडेरिया में होता है। उसके बाद आ जाता है बायलेटरल सिमेट्री, जब 2 इक्वल हाफ्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए विदाउट कैविटी एसिलोमेट, अब बिना कैविटी फिर से एसिलोमेट। और ये जो बायलेटरल सिमेट्री होती है इसमें तीनों टाइप के आ जाएंगे। इसमें विदाउट कैविटी एसिलोमेट भी आ जाएंगे, सिलोमेट भी आ जाएंगे, और सूडोसिलोमेट भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम इसकी बात देखें, बायलेटरल बॉडी कैविटी देखें, जो टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम में तीनों टाइप के इसमें आ जाएंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले आ जाते हैं एसिलोमेट, और इसमें आ जाएंगे सीलोमेट, और इसमें आ जाएंगे सूडोसिलोमेट। शॉर्ट में लिख लो, आप समझ जाना, ठीक है। अब ये देखेंगे जो एसिलोमेट होती है, बट इनका बायलेटरल सिमेट्री होती है, और एसिलोमेट होते हैं, और टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल इनमें होता है। तो वो हो गया आपके सबसे पहले विदाउट सिलोमेट हो गए प्लेटीहेल्मिन्थ्स, विदाउट हेल्प। और एक याद कर लेना जिसमें सूडोसिलोमेट होती है एस्केल्मेंट्स।
बस ये दो याद कर लेना, बाकी सारे आप सीलोमेट्स में डाल देना। इसको ऊपर नीचे कर दिया मैंने, इसको क्योंकि ज़्यादा जगह चाहिए होगी इनको लिखने के लिए। पहले आपका सूडो सीलोमेट कर लेना। ठीक है, और देखो ए सीलोमेट हो गया आपके प्लेटिहेल्मिन्स, शॉर्ट में लिख रही हूँ प्लेटी, ठीक है। और सूडो सीलोमेट हो गया एस्केल्मेंस। और आपके जो सॉरी सीलोमेट हो गए, बाकी सब यहाँ से आगे जो एस्केल्मेंस के बाद आपके प्लेटिहेल्मेंस, एस्केल्मेंस और बाकी जितने सब मुझे जैसे आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, आर्थ्रोपोडा, एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, और इनको छोड़ के जो भी बच गए कुछ ध्यान रहा तो आपको बताइए। एनिलीडा, इकाइनोडर्मेटा, और आपके हो गए कॉर्डेट्स। ये क्या हो गया आपके सीलोमेट हो गए, और इनमें बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। कॉर्डेट और हेमिकॉर्डेटा, हाँ हेमिकॉर्डेटा मोलस्का, इन दोनों को भी भूल गई थी। एक हो गया हेमिकॉर्डेटा मोलस्का, ठीक है। तो ये हो गया आपका हेमिकॉर्डेटा एंड मोलस्का। तो अब इसको अच्छे से ध्यान से देख लेंगे। कॉर्डेट्स तो सारे आ गए। अब देखो किंगडम, एनिमल किंगडम के बारे में पढ़ रहे हैं। सारे एनिमल किंगडम में जितने भी सब होते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं सब मल्टी सेल्यूलर होते हैं। उसके बाद सेल्यूलर लेवल दो टाइप का हो गया, एक तो सेल्यूलर और एक टिश्यू लेवल, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम। टिश्यू के बाद से सारे एक साथ ही आ गए। उसके बाद आ जाता है एसिमेट्री, मतलब इसके बाद जो हो गए टिश्यू ऑर्गन ये सब का, किसी का टिश्यू होगा, किसी का ऑर्गन और किसी का ऑर्गन सिस्टम। उसके बाद आ जाते हैं जो सिमेट्री होती है वो एक तो एसिमेट्रिकल हो गया जिसकी कोई सिमेट्री नहीं होगी। दूसरी रेडियल सिमेट्री, जब हम इसको टू इक्वल हाफ में बाय एनी प्लेन हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। बायलेटरल सिमेट्री जब लेफ्ट और राइट टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर एसिलोमेट जो हो गए आपके हो गए बॉडी कैविटी तीन टाइप की होती है, एक सीलोमेट, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट। एसिलोमेट में जिसमें सीलोम प्रेजेंट नहीं रहती है बॉडी कैविटी और गट कैविटी के बीच में, तो वो हो गए पॉलीफेरा। एसिलोमेट सबसे पहले पॉलीफेरा। पर दूसरे जो हो गए जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है, जिसमें जैसे एसिमेट्रिकल एसिलोम और पॉलीफेरा हो गए, जिसमें एसिमेट्री भी नहीं होती है और सिमेट्री भी नहीं होती है और क्या बोलते हैं सीलोम भी नहीं होती है। तो दोनों चीज़ें क्या हो गए पॉलीफेरा में। उसके बाद सिमेट्री तो रेडियल है बट सीलोम नहीं है, तो वो हो गए निडेरिया और टीनोफोरा, ठीक है। सिलेंट्रेटा और निडेरिया एक ही चीज़ है। उसके बाद टीनोफोरा। इसके बाद जब हम देखते हैं बायलेटरल सिमेट्री जो होगी तीन टाइप की होगी, मतलब बायलेटरल सिमेट्री होगी, बट बायलेटरल सिमेट्री में तीनों टाइप की हमें क्या मिलेगी, मिलने को मिलेगी। बॉडी कैविटी तीनों टाइप की देखने को मिलेगी। एक तो एसिलोमेट भी मिलेगी, सूडोसिलोमेट भी मिलेंगे और सीलोमेट भी मिलेंगे। अब देखो एसिलोमेट का याद कर लेना प्लेटिहेल्मिन्स और सूडोसिलोमेट का याद कर लेना एस्केल्मेंस, ठीक है। एसिलोमेट का प्लेटिहेल्मिन्स और सूडोसिलोमेट का एस्केल्मेंस। तो और सीलोमेट में बाकी जितने फाइलम बचे सारे सीलोमेट में रखो। ये बहुत एक इजी ट्रिक है इसको याद करने की। ट्रिक है इसको याद करने की। शायद जो ऊपर लिखा होगा ये आपको दिख नहीं रहा होगा। सबसे पहले मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, ये एनसीईआरटी में दिया है, मैंने समझाने के लिए यहाँ पे बनाया, तो आप देख लेना इस टेबल को। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया है, फिर दिया सिमेट्री, फिर बॉडी कैविटी, फिर है फाइलम। तो आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस टेबल को बिल्कुल अच्छे से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये देखना, इसको एक चीज़ को ध्यान में रखना, यहाँ पे आपको एक चीज़ स्टार मार्क करके दिया होगा एनसीईआरटी में इसी टेबल के नीचे। जो इकाइनोडर्म है उसमें रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री दोनों होती है स्टेजेस के बेसिस पे। जो इकाइनोडर्म्स है उनमें रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट में और बायलेटरल सिमेट्री होती है लार्वा में, ठीक है। ये याद रखना। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। अब देखो इकाइनोडर्मिटा ऐसे हैं, ये नोट कर लेना चाहिए आपने। इकीमीटा, इकाइनोडर्मिटा।
ठीक है। इकाइनोडर्मेटा दो टाइप के होते हैं, इसमें रेडियल सिमेट्री भी होती है और बाइलेटरल सिमेट्री भी होती है। इकाइनोडर्मेटा में दोनों टाइप की सिमेट्री होंगी। इनकी स्टेजेस के बेसिस पे कि अडल्ट है या लार्वा है उसके बेसिस पे दोनों सिमेट्री होती है, रेडियल भी होती है, बाइलेटरल भी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया, लार्वा बाइलेटरल होती है लार्वा में जो इकाइनोडर्मेटा उसके लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री होती है आपके अडल्ट में आपकी रेडियल सिमेट्री होती है। बस इतना याद रखना, जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें दोनों टाइप की सिमेट्री प्रेजेंट होती है। आएगा ऐसा कौन सा किंगडम है, मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें इकाइनोडर्मेटा, मतलब ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री होती है आपके अडल्ट इकाइनोडर्मेटा में, और अगर बाइलेटरल सिमेट्री की बात करें तो लार्वल इकाइनोडर्मेटा में। क्लियर। तो ये देखते हैं, आपका ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सबसे पहला फाइलम हमारा पॉरीफेरा। पॉरीफेरा सबसे सिंपल, जिसमें एसिलोमेट होता है, एसिमेट्रिकल होता है, और आपका एसिलोमेट, एसिमेट्रिकल और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। अब चलते हैं पॉरीफेरा की तरफ। अब देखिए, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस। अब सारे स्पॉन्जेस जो हैं वो किस में आ जाएंगे, आपके पॉरीफेरा में। सिंपल स्पॉन्जेस का कोई शेप नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया, पॉरीफेरा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेंबर सारे स्पॉन्जेस होते हैं आपके पॉरीफेरा, ये याद रखना। दे आर जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल। हमने सिमेट्री इसकी पहले से पढ़ी, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं और ये मैरीन होते हैं, ठीक है। ये खारे पानी में रहते हैं, समुद्री पानी में। उसके बाद देखिए, these are primitively multicellular animals and have cellular or level of organization। मैंने अभी जब चार्ट बनाया था, टेबल बनाई थी, उसमें पहले लिखा था एनिमल्स जो है मल्टी सेलुलर, इसमें सब मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं। और इसमें अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, सेलुलर लेवल एक ही में था, वो भी था पॉरीफेरा में, ठीक हो गया। अब देखिए, स्पॉन्जेस है वो वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल। अब इनमें वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल होती है। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर्स ऊस्टिया। अब देखिए, जैसे अगर हम स्पॉन्जेस का स्ट्रक्चर बनाए, अब देखो इसमें ये क्या होते हैं, देखो वाटर कैनाल सिस्टम होता है इसमें। वाटर कैनाल सिस्टम किसमें होता है ये पूछा जाता है। आपका वाटर कैनाल सिस्टम होता है पॉरीफेरा में। वाटर एंटर्स थ्रू द माइन्यूट पोर ओस्टिया एंड द बॉडी वॉल इनटू द सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील। अब देखो इसमें स्पॉन्जोसील कैविटी होती है, फ्रॉम वेयर इट गोज आउट द ऑस्कुलम, ठीक है। अब देखो इसमें जो ये होता है, ओस्टिया से स्पॉन्जोसील में जाता है और स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम में जाता है और फिर एक्सक्रीशन होता है। जैसे मान लो ये होता है माइन्यूट पोर, इसको बोलते हैं माइन्यूट पोर ओस्टिया। ऊस्टिया, ठीक है। ऊस्टिया से मान लो ये सील है, और स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील और हाँ स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील, ठीक है। ऊस्टिया से गया स्पॉन्जोसील में, और फिर इसके बाद गया ऑस्कुलम में, ठीक है। ऊस्टिया से स्पॉन्जोसील, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम, ऑस्कुलम मान लो ये मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो गया, और ऑस्कुलम से एक्सक्रीट आउट, एक्सक्रीशन, एक्स क्या लिख रही हूँ ये, ठीक है, एक्सक्रीशन हो जाएगा। बस ये याद रखना सबसे पहले, ऊस्टिया जो ये ऊस्टिया क्या है, माइन्यूट पोर्स है, माइन्यूट पोर्स। ऊस्टिया से जो वाटर कैनाल सिस्टम है, ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम है, ये याद रखना, ये क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम होता है ऊस्टिया। ऊस्टिया माइन्यूट पोर्स है जहां से वाटर एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में जाता है, स्पॉन्जोसील से ऑस्कुलम में जाता है, ऑस्कुलम से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉरीफेरा के बारे में। अब देखते हैं, the pathway of water transport is helpful in the food gathering and respiratory exchange and removal of waste। अब ऑब्वियसली बात है, पानी का यूज कहाँ कहाँ होता है, सारी चीजों में होता है, हमारे जो जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शन है इनमें सब में पानी का यूज होता है। एंड कोनोसाइट और कॉलर सेल्स इन द स्पॉन्जोसील्स एंड द कैनाल्स, एंड कोनोसाइट्स और कॉलर सेल्स
लाइज द स्पॉन्जोसील। अब देखो कोनोसाइट, स्पॉन्जोसील, ये स्पॉन्जोसील में कोनोसाइट और कॉलर सेल होते हैं। कॉलर सेल, ठीक है, कॉलर सेल्स। अब ये ध्यान देना, ये पूछा जाता है कोनोसाइट और कॉलर सेल, कोनोसाइट और लिखा है तो मतलब कोनोसाइट का नाम ही कॉलर सेल है, कोनोसाइट का नाम ही कॉलर सेल है। और ये कहाँ प्रेजेंट रहती है, याद रखना सी सी सी, स्पॉन्जोसील, ये याद रखना सी सी सी, इससे सील यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये याद रखना। खैर यहाँ पे भी आ रहा है ऑस्कुलम, ये सील से याद कर लेना, क्योंकि ये स्पॉन्जोसी कॉलर सेल, कोनोसाइट, तो ये यहाँ से सीओ और सीओ, सीओ सीओ से याद कर लेना, ठीक है, सीओ सीओ सीओ। तो स्पॉन्जोसील में आ रहा है सीओ, तो फिर स्पॉन्जोसील में सीओ आ रहा है, तो कोनोसाइट और कॉलर सेल क्या होती है, स्पॉन्जोसील में प्रेजेंट होती है, बस इतना याद रखना आपको। उसके बाद आ जाते हैं एंड डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, ये इंट्रासेल्युलर इसमें डाइजेशन होता है। एंड द बॉडी सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल और स्पॉन्जिंग फाइबर, और जो इसकी बॉडी होता है, बॉडी स्केलेटन होता है, वो स्पिक्यूल और स्पॉन्जिंग फाइबर का बना होता है, ठीक है, जो बॉडी होती है इसकी स्पिक्यूल और स्पॉन्जिंग फाइबर का बना रहता है। अब देखिए सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड हर्मोफोरोडाइट, अब सेक्स सेपरेट नहीं होते, मतलब मेल फीमेल क्या है, अलग अलग नहीं होते। हर्मोफोरोडाइट उसमें बोलते हैं जैसे मेल और फीमेल एक ही में हो, हर्माफोरोडाइट जिसको बोलते हैं एक मिनट, हाँ हर्माफोरोडाइट उसको बोलते हैं, इसको इरेज कर लेना, आप नोट कर लेना, ठीक है, फिर आप बैक करके देख सकते हैं अगर नहीं नोट किया है तो। देखो अब हर्माफोरोडाइट, हर्माफोरोडाइट मेल एंड फीमेल, ठीक है, ये क्या होता है, मेल फीमेल एक ही में होते हैं, नॉट डिस्टिंक्ट, नॉट सेपरेटेड। ठीक है, हर्माफोरोडाइट मतलब इसमें क्या हो गया, मेल फीमेल अलग अलग नहीं है, मेल फीमेल एक ही में है, इसलिए हर्माफोरोडाइट बोल रहे हैं। अब ये वर्ड आपको भूलना नहीं चाहिए, कहीं पे भी आएगा, अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में भी आएगा, जब मेल फीमेल एक ही में होते हैं तो उसको बोलते हैं हर्माफोरोडाइट। एंड एग्जांपल, एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेम इंडिविजुअल, एग भी और स्पर्म भी दोनों एक ही इंडिविजुअल आपका मतलब एक ही इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। Sponges reproduce asexually by the fragmentation and sexually by the formation of gametes। अब देखो ऑब्वियसली बात है, और जो स्पॉन्जेस होते हैं इसमें जब जो रिप्रोडक्शन होता है, स्पॉन्जेस का रिप्रोड्यूस होता है, ये भी दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, एक सेक्सुअली और एक एसेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली क्या कहेंगे, जैसे गैमीट फॉर्मेशन होते हैं, और एसेक्सुअली क्या हो गया, सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअली होता है आपका सेक्सुअली गैमीट फॉर्मेशन होता है, और एसेक्सुअली हो गया फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, एसेक्सुअली क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। स्पॉन्जेस दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब पॉलीफेरा जो होते हैं, स्पॉन्जेस आगे, स्पॉन्जेस दोनों टाइप से रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली एंड एसेक्सुअली। सेक्सुअली हो गया, अगर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो गैमीट फॉर्मेशन होगा, और अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, एसेक्सुअली अगर ये रिप्रोड्यूस करते हैं तो आपका तो इसमें क्या फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस होगी, क्लियर। तो विदाउट, अब देखिए हैविंग, अब देखिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगी तो फर्टिलाइजेशन अंदर होगा। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है हैविंग अ लार्वल स्टेज एट विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम अडल्ट फेज। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा से अडल्ट बनेगा। विदाउट एक्सेप्शन स्पॉन्जेस हैव हाई रीजनरेशन पावर, और बिना किसी एक्सेप्शन के स्पॉन्जेस में हाई पावर होती है रीजनरेशन की, इतना याद कर लेना, ये नहीं एक स्पेशल लाइन लिखवा रही हूँ आपको, विदाउट एक्सेप्शन, बिना किसी एक्सेप्शन के स्पॉन्जेस में सबसे ज़्यादा रीजनरेशन कैपेसिटी होती है,
ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। स्पॉन्ज एक साइकॉन है, साइकॉन को साइफा बोलते हैं। कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं इसमें, तो आप ध्यान देना। साइकॉन का साइफा होता है कॉमन नेम, और स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, यू स्पॉन्जिया, ये देखना, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज, और आपका साइकन हो गया साइफा, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। और जो यू स्पॉन्जिया होता है बाथ, वो बाथ स्पॉन्ज, और आपका जो साइकन होता है साइफा, साइकन साइफा। ठीक है, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, और आपका स्पॉन्ज सॉरी यू स्पॉन्जिया बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, जिससे बाथ स्पंज जिसको नहाते हैं। ठीक है, या स्पॉन्ज स्पंज जो भी बोलो आप। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट फाइलम है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम है निडेरिया, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों याद रखना, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जो फाइलम सिलेंट्रेटा होते हैं और निडेरिया होते हैं, ये क्या होते हैं, दे आर एक्वेटिक मोस्टली मैरीन। ठीक है, ये मैरीन फॉर्म में होते हैं, और ये मोस्टली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब सिसाइल और फ्री, सेसाइल होते हैं फ्री स्विमिंग। सेसाइल कभी जो स्टेबल होते हैं, या फिर फ्री स्विमिंग, और फ्री स्विमिंग होते हैं, एंड रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, और रेडियली इनमें सिमेट्री। अब ऑब्वियसली बात है, एसिमेट्रिकल सिर्फ कौन थे, पॉलीफेरा, उसके बाद इसमें सिमेट्री आ गई। एंड द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स। ठीक है, जो निडेरिया नेम, ये नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स आया है, विच कंटेन द स्टिंग कैप्सूल और द नेमेटोसिस्ट। और ये इसमें क्या होते हैं, कैप्सूल्स होते हैं और नेमेटोसिस्ट होते हैं। बस इस बात का आप ध्यान रखना। एंड प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी, और प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स ऑन द बॉडी। ठीक है, अब क्या होता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हो गए हैं इसके बॉडी पर। एंड नीडोब्लास्ट आप देख सकते हैं, नीडोब्लास्ट का एक डायग्राम बनाया हुआ है, जो आपके निडेरिया जहाँ पे दे रखा है उसके बगल में एक छोटा सा डायग्राम बना है, आप उसको ध्यान से देखना। नीडोब्लास्ट, दे हैव सेंट्रल वेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग। अब इसमें जो सेंटर पे है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, और वो क्या है, सिंगल ओपनिंग है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है और सिंगल ओपनिंग है। माउथ और हाइपोस्टोम्स, और इसमें क्या होता है, एक माउथ ऑन हाइपोस्टोम, हाइपोस्टोम में एक माउथ होता है। एंड डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रा सेल्यूलर, और डाइजेशन एक्स्ट्रा सेल्यूलर और इंट्रा सेल्यूलर दोनों होता है। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल, जैसे कोरल्स, आप कुछ एग्जाम्पल देते हैं निडेरिया के, जैसे कोरल्स है स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कुछ निडेरिया ऐसे होते हैं जो इनका जो स्केलेटन बना होता है वो किसका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। बाहर का आउटर स्ट्रक्चर जो होता है, ये इसका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना। ठीक है, एंड निडेरियंस एक्सिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेडुसा। इसके दो फॉर्म्स होते हैं, पॉलिप और मेडुसा, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो निडेरिया की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है पॉलिप और एक होती है मेडुसा। पॉलिप और दूसरा होता है, एक होता है मेडुसा। पॉलिप और मेडुसा, जब पॉलिप से मेडुसा फॉर्म होता है तो सेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप एसेक्सुअली, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, और जब मेडुसा से पॉलिप बनता है तो सेक्सुअली। बस इतना याद रखना आपको, इसमें दो फॉर्म होती है, पॉलिप एंड मेडुसा। अगर पॉलिप से मेडुसा बनना है तो एसेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप बनना है तो सेक्सुअली। ठीक है, अब देखिए, they form the sessile and the cylindrical forms like Hydra, Adamsia, और हाइड्रा और एडेंशिया किसके, निडेरिया के एग्जांपल है, ये याद रखना। हाइड्रा किस में आता है, अगर हम बात करेंगे एनिमल किंगडम में, हाइड्रा में किस में आता है, निडेरिया में आता है, ये याद रखना। हाइड्रा और एडेंशिया भी इसमें ही आ गया निडेरिया में। वेयर द लेटर इज द अम्ब्रेला। अब देखना, later is umbrella shaped later is umbrella shaped and free swimming like aurelia, और इसमें aurelia free swimming और जो होते हैं वो होते हैं aurelia और jellyfish। ठीक है, the nidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation metagenesis, जिसमें पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म्स होते हैं, वो क्या होते हैं, उसमें मेटाजेनेसिस हमें देखने को मिलता है। उसके लिए अलग एक टर्म है मेटाजेनेसिस, जिसमें पॉलिप भी होता है, मेडुसा भी होता है, उसमें देखने को मिलता है मेटाजेनेसिस। पॉलिप प्रोड्यूस मेडुसा एसेक्सुअली। अब देखो, पॉलिप से मेडुसा, देखो पॉलिप से मेडुसा जो बन रहा है एसेक्सुअली, और मेडुसा से पॉलिप बन रहा है तो सेक्सुअली, तो ये याद रखना आपको। जैसे ओबेलिया, अब ये पॉलिप और मेडुसा जब दोनों एक साथ देखने को मिलते हैं, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस, इसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस।
और ये किस में देखना, आपको ओबेलिया में देखने को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अब देखिए इसके एग्जाम्पल तो आपको याद करने पड़ेंगे। एनिमल किंगडम से सबसे ज़्यादा अगर नीट की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग आते हैं, कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम को मैच करने के लिए आते हैं, या फिर ये कौन से फाइलम का एग्जाम्पल है ऐसे दे दिया जाता है। तो एग्जाम्पल इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मतलब पूरे चैप्टर पे फोकस करना है बट एग्जाम्पल पे कुछ ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर जिसको बोलते हैं, एडम्सिया सी एनिमोन हो गया, पेनाटुला सी पैन हो गया, गोर्गोनिया सी फैन हो गया, बेंड्रियम प्रेन कोरल हो गया, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद आ जाते हैं इसके बाद आ जाता है हमारा टीनोफोरा। टीनोफोरा सबसे छोटा फाइलम है हमारा, ठीक है। टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट एंड कॉम जेली एंड एक्सक्लूसिवली मैरीन। ये जो टीनोफोरा होते हैं ये होते हैं आपके सी वॉलनट और कॉम जेली जैसे, इनको सी वॉलनट या कॉम जेली के नाम से जानते हैं। और एक्सक्लूसिवली मैरीन, और ये क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होते हैं। रेडियली सिमेट्री हमने पहले ही पढ़ा था, टीनोफोरा की रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल, और इनका टिश्यू लेवल स्टार्ट हो गया था, इतना तो हमने पहले ही पढ़ रखा है ये, ठीक है। एंड द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सीलिया कॉम प्लेट्स। अब देखो इसमें 8 एक्सटर्नल, जैसे इसकी बॉडी हो गई, ये टीनोफोरा हो गया, इसकी बॉडी हो गई, तो इसकी इसमें ऐसे 8 एक्सटर्नल रो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 एक्सटर्नल रोज होते हैं, ठीक है। और इसमें इसको क्या बोलते हैं हम, कॉम्प्लेट बोलते हैं, ये कॉम्प्लेट हो गई। एंड विच हेल्प सॉरी द बॉडी बियर्स एक्सटर्नल रोज सीलिएटेड कॉम्प्लेट्स, और उसके बाद आ जाते हैं विच हेल्प इन लोकोमोशन। अब देखिए इसमें सीलिएटेड ये 8 रोज तो है, इसमें सीलिएटेड वॉल प्लेट्स भी होते हैं, सीलिया लगे होते हैं ऐसे 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 सीलिया होते हैं। और ये सीलिया क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजिला जब भी आए तो सीधे सीधे बिना किसी बात के उनको लगा लेना। सीलिया और फ्लैजिला जब भी होते हैं तो मोस्टली लोकोमोशन के काम आते हैं, तो यहाँ पे सीलिया क्या आते हैं, सीलिया इसको क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। एंड डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंटरसेलुलर, और इनको बायोल्यूमिनेसेंस बोलते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट। ये एनिमल है, ठीक है, इसको सी वॉलनट भी होते हैं। इसमें क्या होता है, ये लाइट एमिट करता है, एनिमल होने के बाद भी ये क्या करता है, लाइट एमिट करता है। तो इस प्रॉपर्टी को जब एनिमल लाइट एमिट करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, बायोल्यूमिनेसेंस। और ये टीनोफोरा की एकमात्र प्रॉपर्टी है, ये याद रखना, ठीक है। मतलब एकमात्र टीनोफोरा में पाया जाता है, मतलब टीनोफोरा की एकमात्र नहीं बोलेंगे, टीनोफोरा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान देना। उसके बाद इज वेल मार्क्ड इन द टीनोफोर्स, और ये क्या होता है, टीनोफोर्स में सबसे ज्यादा ये प्रेजेंट होता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय ओनली सेक्सुअल मीन। सेक्सेस सेपरेट नहीं होते, एक ही में होते हैं। रिप्रोडक्शन सिर्फ सेक्सुअल मीन से होता है इसमें। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, और इसमें से जो फर्टिलाइजेशन होता है वो एक्सटर्नल होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल्स हो गए प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोफोप्लैन। एग्जाम्पल होते हैं प्लूरोब्रैकिया और टीनोप्लेना, इसके 2 एग्जाम्पल हो गए। बाकी आपको इसको रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। तो आपका 3 फाइलम हमारे पॉरीफेरा, निडेरिया और सिलेंट्रेटा, और उसके बाद आ जाते हैं टीनोफोरा। ये नेक्स्ट फाइलम अब हमारा हो गया था पॉरीफेरा, निडेरिया एंड सिलेंट्रेटा। अब आते हैं हम निडेरिया सिलेंट्रेटा बात एक ही होगी, टीनोफोरा भी हो गया था। उसके बाद आ जाता है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। प्लेटीहेल्मिन्थ्स में देखिए क्या होता है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स इसमें क्या होता है, प्लेटी से याद रखना प्लेट, ठीक है। फ्लैट होते हैं ये प्लेट लाइक। अब देखिए दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड बॉडी, फ्लैट बॉडी होती है इनकी, ठीक है। एंड हैंड्स आर कॉल्ड फ्लैट वॉर्म, इसलिए इनकी बॉडी जो होती है फ्लैट होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थ्स को हम फ्लैट वॉर्म के नेम से भी जानते हैं। एंड दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग। ये एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट मतलब, पैरासाइट मतलब जो लिविंग के ऊपर डिपेंड हो, एंडो मतलब अंदर, जो लिविंग के ही अंदर रहे, तो ये एनिमल्स के अंदर रहता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये रहता है, ठीक है। फ्लैट फॉर्म जो आपके पेट में कीड़ा होता है ना, तो ये क्या है, फ्लैट फॉर्म है। उसके बाद आ जाते हैं फ्लैट फॉर्म आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ये होते हैं बायलेटरली के सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और इनमें ये बायलेटरली के सिमेट्रिकल होते हैं। हमने उसी टाइम उसमें देखा था, जो फ्लो चार्ट बनाया था, जो कॉलम बना था, उसमें देख लिया था। ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट्स एंड एनिमल्स विद द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासिटिक फॉर्म, सॉरी हुक्स और सकर इसमें क्या होता है, पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस।
कुछ ये होते हैं, कुछ अपना फूड या फिर न्यूट्रिएंट्स उसमें से क्या होता है डायरेक्टली बॉडी सरफेस से ले लेते हैं। एंड स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, और स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती है इसकी इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स, एंड हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। और जो स्पेशलाइज्ड सेल याद रखना जो इसमें होते हैं फ्लेम सेल्स होती है, एफ ऑफ प्लेटफॉर्म, एफ ऑफ फ्लेम सेल्स याद कर लेना। तो ये क्या होते हैं एक्सक्रीशन के लिए या फिर ऑस्मो रेगुलेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट नहीं होती है, मतलब ये भी हेर्मोफोरोडाइट होता है, मेल और फीमेल एक ही में देखने को मिलेंगे। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू द मैनी लार्वल स्टेज, और फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है और जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारी लार्वल स्टेज के बाद होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, और याद रखना प्लेनेरिया पी फॉर प्लेटीहेलमिन्थ्स, और इसमें सबसे ज्यादा मतलब इसमें क्या होती है हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल हो गए इसके टेपवर्म, एक तो हो गया प्लेनेरिया भी इसका एग्जाम्पल हो गया प्लेटीहेलमिन्थ्स का। ठीक है, और इसका फ्लैटफॉर्म हो गया, फ्लैटफॉर्म को बोलते हैं टेनिया, सॉरी फ्लैटफॉर्म भी हो गया इसका, और आपका प्लेनेरिया भी हो गया जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। और इसके जो दो मेन एग्जांपल लिखे इसमें टेनिया टेपवर्म, टी फॉर टेनिया, टी फॉर टेपवर्म। टेनिया को टेपवर्म बोलते हैं और फेसियोला लिवर फ्लूक, फेसियोला लिवर फ्लूक। ठीक है, तो इसके कॉमन नेम के साथ आपको ये याद करने क्योंकि इसमें एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब आ जाइए फाइलम प्लेटीहेलमिन्थ्स हो गया, अब होते हैं फाइलम आते हैं, फाइलम पे आते हैं एस्केल्मेंट्स। ठीक है, फाइलम एस्केल्मेंट्स, द बॉडी ऑफ एस्केल्मेंट्स इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल, हेंस आप डायग्राम में देख सकते हैं इसकी जो होती है बॉडी होती है सर्कुलर होती है, क्रॉस सेक्शन होता है इसमें, हेंस द नेम इनका, इसीलिए इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म। जो एक एस्केल्मेंट्स होते हैं इनको राउंड वॉर्म के नेम से भी जानते हैं। They may be free living, aquatic and the terrestrial, और parasitic in plants and animals। ये free living होते हैं, terrestrial होते हैं, aquatic होते हैं, parasitic होते हैं। ये किस पे plants और animals पे, plants और animals पे दोनों पे parasite होते हैं। अब देखिए राउंड वॉर्म हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अब यहाँ से सबके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो गया। ठीक है, मतलब इससे पहले प्लेटीहेलमिन्थ से दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, हमने इनकी सिमेट्री पहले ही पढ़ी थी, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड स्यूडोसिलोमेट होते हैं। इसमें ट्रिप्लो जो सिलोमेट होते हैं बॉडी कैविटी जो होती है स्यूडोसिलोमेट होते हैं, हमने एकमात्र स्यूडोसिलोमेट पढ़ा था प्लेटीहेलमिन्थ्स। ठीक है, अब देखते हैं, और स्यूडोसिलोमेट हमने देख लिया था प्लेटीहेलमिन्थ्स। उसके बाद आ जाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये एंड एनिमल्स, एंड एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स। अब देखिए इसमें मस्कुलर फेरिंग्स होता है, याद रखना वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है आपके एस्केल्मेंट्स में, और मैंने शायद शूडोसिलोमेट एकमात्र प्लेटीहेलमिन्थ्स बोल दिया था, वो होता है आपका एस्केल्मेंट्स। ठीक है, एस्केल्मेंट्स आपके ये हो गए आपके शूडोसिलोमेट, और ये होते हैं राउंड वॉर्म। उसके बाद आ जाते हैं इनको बोलते हैं राउंड वॉर्म, और एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीशन पोर, और एक्सक्रीट जो ये इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब्स होते हैं, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव करते हैं वेस्ट को बॉडी कैविटी से एक्सक्रीटरी पोर्स के थ्रू। सेक्सेस आर सेपरेट, और सेक्सेस अलग अलग होते हैं इसमें, इसको बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, सेक्सेस जिसमें अलग अलग होते हैं डायोशियस, और मोनोशियस जिसमें एक ही में सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मतलब आपके ये हो गए जो सेक्सेस सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट नहीं होंगे, मोनोशियस को बोलते हैं हम हर्माफ्रोडाइट, और डायोशियस मतलब सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब डाई मतलब याद रख लेना दो अलग अलग, मेल बॉडी और फीमेल बॉडी अलग होते हैं, दो डाई हो गए मतलब डाई दो अलग अलग हो गए मेल फीमेल बॉडी। मेल्स एंड फीमेल डिस्टिंक्ट वन, और इसमें याद रखना जो फीमेल होती है वो लॉन्गर देन मेल होती है, इसमें फीमेल का साइज बड़ा होता है मेल से। ठीक है, अब देखिए मे बी डिस्टिंक्ट एंड द यंग वंस रिजेंबल द अडल्ट और इनडायरेक्ट। अब देखिए यंग वंस होगा वो रिजेंबल करता है, मतलब लगता है अपनी अडल्ट की तरह, और ये इसमें डेवलपमेंट आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल एस्केरिस, एस्केरिस को बोलते हैं राउंड वॉर्म, एस्केरिस का नाम हो गया राउंड वॉर्म। वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म, राउंड वॉर्म हो गया एस्केरिस, वुचेरिया फ्लेरियल वॉर्म, और एनसाइक्लोस्टोमा हुक वॉर्म, एनसाइक्लोस्टोमा जो हो गया हुक वॉर्म हो गया। तो ये था हमारे राउंड वॉर्म का, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मेल शॉर्टर देन फीमेल। ठीक है, मेल इज शॉर्टर देन फीमेल, और इसमें पोर्स होते हैं, मस्कुलर फेरिंग्स होता है आपका एस्केल्मेंट्स में, और मेल जो होता है छोटा होता है फीमेल से। इसके बाद हम फाइलम एनिलिडा में चलते हैं। अब देखिए जो फाइलम एनिलिडा है, फाइलम एनिलिडा को देखते हैं। इससे पहले एक मिनट, मुझे थोड़ा काम आ गया है, मैं
फाइलम एनिलिडा। एनिलिडा को देखते हैं। दे में भी एक्वेटिक होंगे तो ये मैरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं एंड समटाइम्स पैरासाइट, और ये क्या होते हैं, पैरासिटिक भी होते हैं, कुछ टाइम पैरासिटिक भी होते हैं। एंड दे एग्जिबिट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया यहाँ से, ठीक है। एंड बायलेटरल सिमेट्री, इसकी जो सिमेट्री होती है बायलेटरल होती है। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड, और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। आपने देखा होगा अगर हीरोडिनेरा, अगर लीच को देखो तो सेगमेंट्स होते हैं उसकी बॉडी में, तो मेटामेरिकली इसमें सेगमेंट्स होते हैं। एंड सीलोमेट एनिमल, और ये क्या है, सीलोमेट होते हैं। बाकी सब सीलोमेट के हमने देख लिए थे, ठीक है। जो एनिलिडा से हमने देख लिया था सारे क्या थे, सीलोमेट थे। उसके बाद आ जाते हैं, एनिलिडा के बाद सारे सीलोमेट थे। इसके बाद देखिए देयर बॉडी सरफेस डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, और जो इनकी बॉडी सरफेस होती है वो मार्क्ड होती है मेटामर्स और सेगमेंट्स में। एंड जैसे देखिए लैटिन वर्ड्स में एन्यूलस का मतलब होता है लिटिल रिंग्स, ये एन्यूलस होते हैं, मतलब इसमें लिटिल रिंग्स होती है इनकी बॉडी में। एंड दे पोजेस लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। इसके लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में इनका हेल्प करती है। एंड एक्वेटिक एनिलिड्स नेरिस पोजेस लेटरल एपेंडेजेस, इसमें पैरापोडिया होते हैं। जो एक्वेटिक नेरिस होते हैं इसमें लेटरल एपेंडेजेस होते हैं, आप देख सकते हैं डायग्राम में, देखिए लेटरली एपेंडेजेस है इसमें प्रेजेंट है। और ये क्या होता है, इसको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, मतलब मूव करने में। उसके बाद आ जाते हैं विच हेल्प इन स्विमिंग और पैरापोडिया, और देखिए अपेंडेज होते हैं इनको एनिलिड्स लाइक नेरिस पोजेस लेटरल एपेंडेसिस पैरापोडिया विच हेल्प इन स्विमिंग एंड क्लोजली सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट। और देखिए ये जो पैरापोडिया होते हैं इसमें ये स्विमिंग में हेल्प होते हैं, हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं नेफ्रिडिया मतलब नेफ्रिडियम सिंगुलर फॉर्म है इसका। और अगर देखें हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, जो नेफ्रिडिया होते हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं इसमें। और न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, और जो न्यूरल सिस्टम होता है इसमें पेयर ऑफ गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं। और सिंगुलर गैंग्लियन बोलेंगे कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, और ये क्या होते हैं, लेटरल नर्व से ये जुड़े रहते हैं और इसमें डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है। नेरिस एंड एक्वेटिक फॉर्म इज डायोशियस, जो नेरिस होता है एक्वेटिक फॉर्म में ये डायोशियस होता है, बट अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस। इतना याद रखना, जो अर्थवॉर्म और लीच हैं वो मोनोशियस होते हैं, और नेरिस क्या है एक्वेटिक फॉर्म में क्या है, डायोशियस। ये याद रखना, नेरिस डायोशियस है और जो लीच और अर्थवॉर्म है वो मोनोशियस है। मतलब डायोशियस मतलब इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, और मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल क्या होंगे, डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये याद रखना। और रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, इसमें क्या हो गया, ये रिप्रोडक्शन सेक्सुअल हो गया। एग्जाम्पल नेरिस, एग्जाम्पल इसके नेरिस हो गए, फेरेटिमा अर्थवॉर्म हो गया, और हिरोडेनिया। नेरिस का इसमें दूसरा नाम नहीं है, नेरिस को नेरिस ही बोलते हैं। और जो फेरेटिमा है वो अर्थवॉर्म हो गया, और हिरोडिनेरिया ब्लड सकिंग लीच हो गई। तो ये हमारा प्लेटीहेल्मिन्थ स्पीक खत्म हो गया। इसके डायग्राम आप देख सकते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बने हुए हैं लीच में, हिरोडिनेरिया में। उसके बाद आ जाता है आर्थ्रोपोडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, तो सबसे बड़ा फाइलम जो है हमारा एनिमल किंगडम का वो है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, और इसमें क्या आते हैं, आर्थ्रोपोडा मतलब सारे क्या होते हैं, इसमें इंसेक्ट्स होते हैं। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोड्स, और जो हमारे 2/3 स्पीशीज को देखें हम तो सबसे ज्यादा क्या हमारे इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं। दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। हमने पहले ही देखा था इनकी सिमेट्री क्या थी, बायलेटरल थी, और ये इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड ये होते हैं। एंड सीलोमेट एनिमल, ये सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी ऑफ एन आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, और जो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी है वो काइटिन की बनी होती है, एक्सोस्केलेटन इसका काइटिन का होता है। और फंजाई, एक चीज काइटिन का और होता है, वो फंजाई की सेल वॉल होती है। एंड द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, जो बॉडी होती है इनकी हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन होती है। दे हैव जॉइंटेड अपेंडिक्स, और इनमें जॉइंटेड अपेंडिक्स होते हैं। जैसे आर्थोज मीन्स जॉइंट एंड पोडा मीन्स अपेंडेजेस। एंड रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर गिल्स, जिसके गिल्स हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और बुक गिल्स होते हैं इसमें। एंड
बुक लंग्स और द ट्रैकियल सिस्टम, इसमें बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका ओपन टाइप है। एंड सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीना एंड आई, जो सेंसरी सिस्टम इसमें होते हैं एंटीना होते हैं। एंड आई कंपाउंड एंड सिंपल होती है, आईज की कंपाउंड और सिंपल होती हैं। एंड देखिए स्टेटोसिस्ट और द बैलेंसिंग बॉडी और बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट, इसमें स्टेटोसिस्ट होते हैं या फिर वो बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द मैल्फेजियन ट्यूब्यूल, और एक्सक्रीशन इन द मैल्फेजियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू होता है। ये आपने कॉकरोच में भी पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब आगे पढ़ेंगे, और अगर किसी ने पढ़ लिया होगा तो मतलब बहुत लोगों ने पढ़ लिया होगा। एंड दे आर मोस्टली डायोशियस, फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, और ये डायोशियस होते हैं, मेल फीमेल अलग अलग होता है, और इसमें क्या होता है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर मोस्टली ओवी पैरस, ये ज्यादा क्या होते हैं ओवी पैरस एनिमल्स। दो टाइप के होते हैं, एक तो ओवी पैरस हो गया, एक वीवी पैरस। ओवी पैरस जो अंडे देते हैं, वीवी पैरस जो बच्चे देते हैं, तो ये क्या होते हैं अंडे देते हैं। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट जो इंसेक्ट होती हैं, जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं वो है एपिस, एपिस हनी बी, और बॉम्बिक सिल्क वॉर्म होता है, एंड लेसिफर लेग इंसेक्ट, ठीक है। जो एपिस होता है हनी बी, एपिस को हनी बी बोलते हैं, और बॉम्बिक सिल्क वॉर्म हो गया, और लेसिफर्स हो गया लेग इंसेक्ट, और जो वेक्टर हो गया वो एनाफिलस, वेक्टर हो गया एनाफिलस, एंड क्यूलेक्स एंड एडीज मॉस्किटो, ठीक है। अब देखिए ग्रिगेरियस पेस्ट, जो ग्रिगेरियर पेस्ट होता है इसका लोकस्ट है, इसका लोकस्ट इसका नाम होता है। एंड लिविंग फॉसिल ल्यूमुलस किंग क्रैब, इसका लिविंग फॉसिल होता है ल्यूमुलस किंग क्रैब जिसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला फाइलम है वो है आपका फाइलम मोलस्का। अब इसका एग्जांपल देख सकते हो, देखिए लोकस्ट सबसे पहला ए जो दिया है टिड्डा, टिड्डा होता है, ठीक है। बटरफ्लाई तो आप जानते ही हैं, और उसके बाद स्कॉर्पियन ऐसा दिखता है, और उसके बाद प्रॉन आपने देखा होगा ये ऐसा दिखता है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइलम मोलस्का, जो फाइलम मोलस्का है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम है, ठीक है। अब देखिए मोलस्का टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, ये मोलस्का एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, और इनमें सिमेट्री बायलेटरल होती है। एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं सीलोमेट एनिमल्स। बॉडी इज कवर्ड बाय द कैलकेरियस शेल, और इसमें जो बॉडी होती है इनकी कैलकेरियस शेल से ढकी होती है। एंड इज अनसेगमेंटेड, और ये क्या होते हैं अनसेगमेंटेड होती है। एंड विद अ डिस्टिंक्ट हेड एंड एक मिनट, हेड एंड इंस्क्यूलर फुट, और इसमें हेड होता है, इंस्क्यूलर फुट होते हैं, एंड विस्ट्रल हम्प हो गया, ठीक है। इसमें विस्ट्रल हम्प हो गया, और सॉफ्ट, ये याद रखना हम किस में प्रेजेंट होता है मोलस्का में। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म मेंटल ओवर द विस्ट्रल हम्प, जो है एक जो इसका हम्प होगा उसके ऊपर एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बॉडी होगी, ठीक है। एंड द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड मेंटल कैविटी, और हम्प और मेंटल के बीच में जो एक स्पेस होगी उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। इन विच फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट, और इसमें क्या होता है फेदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड दे हैव द रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन, और इसमें क्या होते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी फंक्शंस होते हैं। द एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, जो एंटीरियर हेड रीजन होता है इसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। द माउथ कंटेन्स अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, और इसमें माउथ में क्या होते हैं फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होते हैं फॉर फीडिंग कॉल्ड रेड्यूला, और इनको क्या बोलते हैं हम रेड्यूला बोलते हैं। उसके बाद दे आर यूजुअली डायोशियस एंड ओविपेरस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, और ये क्या होता है ये होते हैं डायोशियस एंड ओविपेरस होते हैं विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल जैसे इसको बोलते हैं पाइला या फिर पीला, दोनों चीजें बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल हो गया एप्पल स्नेल, पिंक टाडा पर्ल ओयस्टर एंड द सेपिया कटल फिश and loligo squid and the octopus devilfish and the Appalachia sea hare and dentalium tusk shell and the चीटोप्ल्यूरा काइटोन हो गया, ठीक है, काइटन हो गया। तो ये आपके इसके एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा एनिमल किंगडम से एग्जाम्पल से नीट पे क्वेश्चन आते हैं, तो एग्जाम्पल्स पे आपको फोकस करना है, इनकी ट्रिक बना ले, या फिर बार बार पढ़ेंगे तो रिवीजन होगा बार बार, तो आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बस हम पहुंचने वाले जो कॉर्डेट्स हैं वो खत्म होने वाला है बस। इसके बाद आप देखिए एग्जांपल्स देख लीजिए बने हुए डायग्राम में, इकाइनोडर्मेटा, एस्टेरिया एंड द ओफ्यूरा। और डायग्राम पे भी फोकस करना, चाहे टेबल हो, डायग्राम हो, एनसीईआरटी में कुछ भी दिया है ना वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है।
और ज़्यादातर कुछ डायग्राम्स होते हैं या फिर कुछ टेबल बनी होती है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करना, वहाँ से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have an exoskeleton of calcareous ossicles, और इसका exoskeleton calcareous ossicles का बना होता है, and hence the name Echinodermata spiny body। इस Echinodermata का मतलब होता है spiny body, spine like spine होते हैं, इसमें कांटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। All are marine with the organ system level of organization। ये क्या होते हैं? marine होते हैं, organ system level of organization इसमें होता है। The adult echinoderms are radially symmetrical, और जो adult echinoderms होते हैं वो radially symmetrical होते हैं, बट लार्वा आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। और जो मैंने पहले स्टार मार्क करके बताया था, जो लार्वा होते हैं वो लार्वा इनके बायलेटरली सिमेट्री होती है, इकाइनोडर्म्स में दोनों सिमेट्री होती है, लार्वा और लार्वल सिमेट्री बायलेटर, मतलब लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है और रेडियल सिमेट्री होती है आपकी अडल्ट में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोम प्रेजेंट होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट विद द माउथ on the other lower ventral side and anus upper dorsal side। ठीक है, माउथ लोअर साइड पे होता है, वेंट्रल साइड पे, और एनस डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है। एंड द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ एकाइनोडर्म्स इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ये याद रखना, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा में था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपका एकाइनोडर्मेटा में, एंड विच हेल्प इन द लोकोमोशन। और जो वाटरवेस्कुलर सिस्टम होता है ये क्या करता है आपको लोकोमोशन में हेल्पफुल होता है, एंड कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट द फूड एंड रेस्पिरेशन। और ये फूड को कैप्चर करने में और ट्रांसपोर्ट करने में हेल्पफुल रहता है, और रेस्पिरेशन में हेल्पफुल रहता है। एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, और एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। सेक्सेस आर सेपरेट एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। सेक्सेस इसमें अलग अलग होते हैं, रिप्रोडक्शन इसमें सेक्सुअल होता है। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा। ठीक है, इसके एग्जांपल हो गए एस्कैरिस स्टारफिश को बोलते हैं, इकाइलस सी अर्चिन हो गया, एंटीडॉन सी लिली हो गया, एंड कुकुमेरिया सी कुकुम्बर हो गया, एंड द ऑफ्यूरा हो गया ब्रेटल स्टार। ठीक है, तो अब हमारा जो इसके आपको डायग्राम देखने हैं, और एक लास्ट फाइलम बच गया है नॉन कॉर्डेट्स का, वो है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, तो फटाफट इसको करते हैं, मेरी स्पीड थोड़ा तेज हो रही होगी, पर आप थोड़ा स्लो करके देखेंगे तो आपको हो जाएगा याद अच्छे से। ठीक है, अब आ जाते हैं हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under the phylum Chordata। पहले हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा के सब फाइलम में रखा था, ठीक है। उसके बाद बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज सेपरेट फाइलम अंडर द नॉन कॉर्डेट। बट अब ये नॉन कॉर्डेट में इसको सेपरेट फाइलम में रख दिया, पहले इसको कॉर्डेट्स का ही सब फाइलम में रखा था। अब देखिए, बट नाउ इट इज प्लेस्ड एज द सेपरेट फाइलम अंडर अ नॉन कॉर्डेटा एंड हेमिकॉर्डेटा एंड हिल रहा है, ये देखना खराब तो नहीं हो गया। अब देखते हैं, नॉन कॉर्डेटा में इसको अलग से फाइलम में रख दिया। हेमिकॉर्डेटा हैव rudimentary structure in the collar region called स्टोमोकॉर्ड, और इसके rudimentary स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन पे, जिसको बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, और इसमें स्टोमोकॉर्ड होते हैं जो स्ट्रक्चर सिमिलर है नोटोकॉर्ड की तरह। ठीक है, दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ फॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स। और इसमें स्मॉल जो फाइलम होता है कंसिस्ट स्मॉल ग्रुप होता है इसमें वॉर्म लाइक मेरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सभी में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। एंड दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स। ये क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, और सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। द बॉडी इज सिलेंड्रिकल एंड इज कंपोज्ड ऑफ एन एंटीरियर प्रोबोसिस, और इसमें एंटीरियर प्रोबोसिस होते हैं, अ कॉलर सेल एंड ट्रंक होता है, लॉन्ग ट्रंक, एंड सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑफ ओपन टाइप। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका ओपन टाइप होता है, एंड रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू द गिल्स, और इसमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इसमें याद रखना जो हेमिकॉर्डेटा के एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो प्रोबोसिस होते हैं। एंड ग्लैंड एंड सेक्स आर सेपरेट, और सेक्स मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इसके एग्जांपल हो गए बेलेनोग्लॉसस और सर्कोग्लॉसस, ये हो गया आपके हेमिकॉर्डेटा के। उसके बाद हमारा फाइलम बच गया है कॉर्डेटा, तो इसकी कॉर्डेटा की एक अलग से वीडियो आएगी। अब हमारे जो सारे फाइलम हो चुके हैं नॉन कॉर्डेट्स के वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।